प्यारे भक्तों, कलयुग का आगमन कैसे हुआ, कलयुग का आरंभ कैसे हुआ, किस ऋषि ने किस राजा को दिया था श्राप, एक नाग की कहानी जिसने डस लिया राजा को, जिस कारण हुआ कलयुग का महाआरंभ। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। तो प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे भक्तों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्ण। आप सभी प्यारे भक्त लोग हमारे डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को टच करके आल पर जरूर लगा दीजिए, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। प्यारे भक्तों, हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, शास्त्रों के आधार पर 4 युग माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें से कलयुग चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कलयुग एक ऋषि के श्राप के कारण फलीभूत हुआ है? आइए जानते हैं कि वो कौन से ऋषि हैं जिनके श्राप के कारण कलयुग आया और उन्होंने यह श्राप क्यों दिया। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है। ऋषि मुनियों द्वारा ही राजाओं से लेकर आम जनता तक को शिक्षित करने का काम किया जाता था। ऋषियों के श्राप को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता था। आज हम आपको श्रृंगी ऋषि द्वारा दिए गए ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके कारण कलयुग फलीभूत हुआ। यह श्राप श्रृंगी ऋषि द्वारा राजा परीक्षित को दिया गया था। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। महाभारत के आदि पर्व में 40 और 41वें अध्याय में एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार द्वापर युग में परीक्षित नाम के एक राजा थे, जो बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। राजा परीक्षित धनुर्धर अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। वह एक बार जंगल में शिकार करने गए, जहां उन्होंने समीक ऋषि मौन अवस्था में ध्यान कर रहे थे। इसी बीच राजा परीक्षित और कलयुग की मुलाकात हो गई और कलयुग ने राजा से अपने रहने का स्थान पूछा। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में रहने के लिए कह दिया। तो कलयुग तुरंत राजा परीक्षित के सर पर पहने सोने के मुकुट में प्रवेश कर गया। तभी आगे बढ़कर राजा परीक्षित समीक ऋषि से पीने के लिए पानी मांगते हैं, लेकिन ऋषि ध्यान में थे, इसीलिए वह राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दे पाए। राजा परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट पर विराजमान कलयुग के प्रभाव से राजा ने इसे अपना अपमान समझा। गुस्से के कारण राजा परीक्षित उनके गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। जब इस बात का पता समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को लगता है, तो वो क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं कि 7 दिन में नागराज तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के कारण राजा को 7 दिन के बाद नागराज तक्षक ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद से ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। कलयुग हिंदू काल गणना में 4 युगों की अवधारणा में चौथा और अंतिम युग है। मान्यता अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईस्वी पूर्व में हुआ और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद हुआ। प्यारे भक्तों, यह जानकारी शास्त्रों के आधार पर है। हमारा चैनल किसी भी बातों की पुष्टि नहीं करता है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना है। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो प्यारे भक्तों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्ण।